कॉलेज से लड़कियों की एक वैन निकली थी जो घर नहीं पहुंची। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का कत्ल हुआ, वो मेरी जिंदगी का तल्खतरीन दिन था। कहीं फायरिंग, कहीं खौफ। हम बाइक को घसीटते हुए जा रहे थे तो मैंने खातून को देखा जिनके साथ 2 बच्चे थे, और वो बच्चे चलते चलते थक जाते तो वो उनके पैरों को सहलाती, दबाती और फिर वो चलना शुरू करते। तो मैंने कहा कि अब मैं अपनी बाइक तो घसीट ही रहा हूँ, तो इन बच्चों को मेरी बाइक पे आप बिठा दें, इनको बिठा के घसीट लेते हैं। यहाँ से हम चले थे जहाँ आज का दफ्तर है, पटेल पाड़ा, और वहां से फिर जो हैबत देखते हुए हम सर सैयद गर्ल्स कॉलेज तक गए। तो वो बहरहाल नादमबाद वगैरह में जाके सुकून होना शुरू हो गया था। लेकिन मेरा मसला तो ये था, मुझे औरंगी जाना है। तो मैंने उनसे कहा कि जी मेरा तो मोबाइल छिन गया। मैंने उनसे कहा मैं अंदर कैसे जाऊं, मैं तो इस पे परेशान हूँ कि लिसानी तौर पे तकसीम है। तो उन्होंने मुझसे कहा बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ। अब हमने वो सड़क पार की जैसे तैसे, कहीं आग लगी हुई है, कहीं कुछ है, निकल के हम घर पहुंचे। मेट्रो व्हील पे उनका घर था। अब मैंने कहा अब अपने घर वालों को कॉल कर। अब उनके बेटे आए, लेकिन वो एक खास इलाके से आगे नहीं बढ़ रहे। वो वहां से मुझे फोन कर रहे हैं कि भाई आप उन्हें लेके यहाँ आए, और वहां से फिर उनके बेटे लेने आए। तो अब वो कह रहे हैं कि आगे ना आए। इसमें कोई जबान बोलने वाला जिम्मेदार नहीं था, जिम्मेदार कोई और था। जब वो चीजें सेटल होने की तो मैं रिक्शे वाले के साथ सफर कर रहा था। तो हम यही बात कर रहे थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उसने सिर्फ एक जुमला कहा जिसके बाद मैंने उससे सफर में बात नहीं की, मैं खामोश हो गया। तो उसने कहा कि